नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट ज़िला शर्की के पे मौजूद हो और मेरे हमरा मुख्तार कार एसी असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलशन इकबाल में मुख्तार कार जो है मोहम्मद अवैस जतोई मेरे हमरा हैं और हम इनसे पूछ लेते हैं कि हमारे SOP शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे और कैसे हम कार्रवाई करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे जो ज़्यादा रेट बेच रहे हैं, चिकन हो, मटन हो या मिल्क हो, हम उनको फ़ाइन करेंगे, जुर्माना हैवी करेंगे ताकि वो आइंदा इस काम को ज़्यादा दाम में ना बेच सकें। अच्छा, तो मतलब ये रमज़ान में जो है वो चीज़ों के रेट ज़्यादा हो जाते हैं, इसके अलावा कार्रवाई क्या करते हैं? आप लोग जेल भेजते हैं या जुर्माने करते हैं? जी, हम जेल भी भेजते हैं और जुर्माने भी करते हैं। चलते हैं, अवैस जतोई साहब ने जो बातें की हम चल के देखते हैं कि गुलशन इकबाल में सब डिवीज़न में और वहाँ क्या कार्रवाई होती है और वहाँ की सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में और ये सब डिवीज़न गुलशन इकबाल का और मेरे हमरा असिस्टेंट मुख्तार कार अवैस जतोई मेरे हमरा है। हम यहाँ पे एक मुर्गी की दुकान की तरफ आए हैं, हम देखते हैं यहाँ की सूरत है। कौन है भाई यहाँ पे? आपकी दुकान है ये? किसकी है? सेठ की। सेठ आ रहा है खालिद की। मतलब ये कहाँ है? मतलब ये करीब रहता है? सेठ कहाँ रहता है? सेठ यहीं करीब रहते हैं, थोड़ा काम से गए हैं। ठीक है, क्या हिसाब चला रहे हो? वो 460 रुपये। लिस्ट वगैरह की तरफ लिस्ट नहीं है सर, लिस्ट नहीं है, आती नहीं लिस्ट यहाँ पर। ये हर रोज़ लिस्ट जो इशू होती है कमिश्नर कराची के ऑफिस से, ये खुद नहीं लगाते क्योंकि ये डिफ़ॉल्टर हैं, खुद ये गिल्टी हैं। 365 का रेट है और ये 450 रुपये में बेच रहे हैं। हम इनको फ़ाइन करेंगे। क्यों भाई इतना ज़्यादा क्यों बेच रहे हो? सर चिकन पीछे से महंगी आ रही है, फार्म रेट इतनी हाई है। इनको जुर्माना करें। इस्लाम, आपकी दुकान है ये? क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? नाम क्या आपका? खालिद हुसैन। जी सर। ये आपने प्राइस लिस्ट डिस्प्ले क्यों नहीं की? सर आपके पास भी हमारा नुमाइंदा कह रहे हैं, पार्टी वाले लोग जो थे, जमात वाले, जो कमीशन जो हमारी बनी हुई है यूनियन, उस पर भी सर रेट ही नहीं डिवाइड हो रहा। रेट जो हमें आप दे रहा है कमीशनर का रेट, उस रेट पे हमें मुर्गी नहीं मिल रही, ना फार्मर दे रहा है ना आड़ती दे रहा है, तो हम किस रेट पर सर्वाइव करें सर? 276 रुपये राह चली है मुर्गी हमें जो मिली है। तो कमिश्नर कराची के रेट है सर 214 रुपये और 276 रुपये हमें मुर्गी मिली है, ख़रीदारी हमारी हुई है। बहरहाल रेट जो है ना 365 है, 365 रुपये। आपको उसी रेट पे ही ये सेल करनी है और जो प्राइस लिस्ट है आपने डिस्प्ले करनी है ताकि हर कोई देख सके, वो आपने नहीं लगाई। सर अभी तक जैसे हमें मिली नहीं। वो मिली आप होलसेलर आप खुद भी हो? जी जी, आप होलसेलर भी हो? जी जी, हम अपनी माल ही उठाते हैं, अपनी दुकान का माल सर। जब होलसेल आ रहा आप हो तो रेट तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। नहीं सर, ये देखें ना, ये जो रेट हमें मिलता है फार्म से रेट मिले ना, हमें फार्म वो नहीं दे रहा, फार्मर हमें 276 रुपये फार्मर दे रहा है। ये रेट हमारे पास आता है, नहीं आता है, ठीक है, मान लीजिए बात 276 रुपये दे रहा है ना, तो 276 रुपये दे रहा है तो आप जो है 276 रुपये में ले क्यों रहे हो माल? जब उनसे बोलो कि छापे हमारे यहाँ पड़ते हैं, जुर्माने हमारे यहाँ होते हैं, मजिस्ट्रेट हमारे आते हैं, पोल्ट्री वहाँ नहीं जाते गए ना सर, मजिस्ट्रेट साहब के फार्मर गया है, रिटेल कीपर कमिश्नर कराची की बात, कमिश्नर कराची की बात गए हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे उनका मुआहदा हुआ, उन्होंने बात की उनसे। तो अभी जो मैडम साहब आती है साहब, उन्होंने भी यही कहा कि हम इस पे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फार्मर के रेट को भी कर रहे हैं और रेट वो तो फाइनलाइज हो गए हैं। हो गए नहीं हुआ। ये मीटिंग है अभी जो होम सेक्रेटरी से 65 रुपये पर किलो हुई थी, इससे पहले बाद में फिर मीटिंग हुई होम सेक्रेटरी से जो हुई है। प्याज की रेट है देखो। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ, ये तो रेट कमिश्नर साहब जो पहले किया उसके बाद दोबारा हुई है मीटिंग। कमिश्नर साहब को आप मानते ही नहीं हो, जो रेट पे वो दे रहे हैं तो आप उसको कह रहे हो कि उसको... नहीं सर, हमें ये कह रहे हैं कि हमें रेट भी तो हमें भी तो दिलाए ना, हमें फार्मर से मुर्गी दिलाए। फार्मर तो वहाँ साथ था कमिश्नर साहब के पास, फार्मर ने वहाँ डेट किया हम इस रेट पे मुर्गी देंगे, वो क्यों नहीं दे रहा मुर्गी हमें इस रेट पे? हमें देना, फार्मर से भी दिलाए ना मुर्गी, फार्मर से मुर्गी दे तो हम बेचे सर। देखिए रेट सबके लिए, सब इसी पे ही लेंगे और बेचेंगे ना। थोड़ा सा अपना मुनासिब प्रॉफिट लगा के आप बेचें। 365 रुपीज़ में आप 450 रुपये में ये बेच रहे हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। रमज़ान का महीना भाई, रमज़ान का महीने में कम से कम रोजेदारों को तो ख्याल करो, कम से कम थोड़ा सा पड़ेगा नहीं तो कैसे बेचेंगे सर? हमें कर दो दुकान, करा दें, किस रेट पे बेचे सर? दुकान बंद कर दो। बंद की है सर, ये देखे मेरे पास वीडियो, हमने दुकानें पूरे 3-4 दिन बंद की हैं। एहतियाज किया, फार्मर के खिलाफ किया, डीलर के खिलाफ किया कि हम इस रेट में मुर्गी दें। दे दो। ये नहीं है, बात ये है कि जो रेट है उस रेट पे आपको बेचना चाहिए। आप खुद भी माशाल्लाह जो है वो होलसेलर भी हो। हम यही तो कह रहे हैं, देखें मेरे पास रेट दिखाता हूँ, जो हमारे जब रात फार्मर निकाल रहा है रेट, वो पूरे उसको आप फॉलो भी कर रहे हैं कमिश्नर साहब। उन्होंने खुद कहा कि हम रिटेलर्स एसोसिएशन है, हमारी एसोसिएशन है, रिटेलर्स एसोसिएशन है ना, तो रिटेलर्स एसोसिएशन
क्या कर रही है, वो क्यों नहीं एहतजाज करती? सर गई है ना, कमिश्नर साहब के पास गए, टेलर शॉप किया है, फार्मर गया है, एसोसिएशन गई है, उन्होंने वहाँ बात की है। अभी ये चीफ सेक्रेटरी से जो मुलाकात हमारी हुई है इसी मौजू पे तो हुई है। वहाँ मैडम ने ये कहा है कि जो मैडम है उन्होंने कहा कि हाँ हम इसको देख रहे हैं, ये अभी मीटिंग उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग उसके बाद बात ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तो फिर ऐसा ना चाहिए था कि चीफ सेक्रेटरी साहब का या जो भी अफसर है उसको एक नोटिफिकेशन इनको देना चाहिए ना कि अभी आप जो है होल्ड कर लें, अभी हम इसको देख रहे हैं। आया हुआ है उस पर भी 365 रुपए का डेली का रेस्ट आ रही है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर, ये देख आ रही है फिर ये देखें, ये भी कैमरे में दिखाया ना कि ये जो फार्मर रेट निकाल रहे हैं, ये देखो 270 रुपए का रेट है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद हुसैन है जी। फार्मर से मैं मुर्गी लेके दें, डीलर से मुर्गी लेके दें, दुकानदार तो गरीब आदमी है, ये मजदूर काम कर रहा है, ये देखें ये 1100 रुपए की मजदूरी ले रहा है। सर मैं दुकान बंद करूँगा, 4 मजदूर छुट्टी कर जाएंगे, इनका घर का चूल्हा कहाँ से चलेगा? मैं खुद भी गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मेरे को अगर मैं दुकान बंद करूँगा तो मैं कहाँ से किराया पूरे दुकान का 50,000 रुपये किराया के लिए ना। अब मेरी बात सुनेंगे आप, जो एक आम आदमी आता है वो भी गरीब होता है। एक मिनट सुनो, जब वो गरीब होता है उसके जेब में अगर उसको पता है 365 रुपए का मुझे किलो गोश्त मिलेगा, आप यहाँ के 460 रुपए बेचते हो, तो उस गरीब आदमी पे क्या गुजरती है? तो हम उस रेट पे बेच रहे हैं जिस गरीब आदमी मिल रही है 8 रुपए पे। मतलब कि आपको अपना ख्याल आ रहा है, लेकिन एक गरीब आदमी सारिफ जो आता है, जो मरीज है, जिसको की जरूरत है कि चिकन का गोश्त खाना है, और आप महंगा बेच रहे हो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक, गोल्डन अलग रेट, बोनलेस अलग रेट, फला रेट। लेकिन एक आदमी जो है, मैं ऐसे गरीब आदमी है, यकीन करो कि जो कि बेचारे जो है ना 1 किलो गोश्त नहीं ले पा रहे हैं चिकन के, कि 460 500 रुपए किलो इस तरह बिक रहा है। उसका ख्याल नहीं आता आपको? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं ख्याल आता? आपका अपने मजदूर का ख्याल आ रहा है, आपका ख्याल आ रहा है, लेकिन एक जो बायर है उसका ख्याल नहीं आपको। बिल्कुल ख्याल है। आपका लेबर ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों से जो रेट ज्यादा लेके बात पे आपको नहीं है क्या? आपका जो रेट है फार्मर उसको क्यों नहीं रेट पे मुर्गी देता? ये हुकूक बात सिर्फ दुकानदार के लिए तो नहीं है ना। आप लोग पीछे वालों पे क्यों दबाव डाल रहे हैं? दूध वाले फार्मर हैं, को पकड़े ना, फार्मर को मुर्गी। आपने कंप्लेंट की है? जी सर कंप्लेंट कब कंप्लेंट की आपने? सामने भी कंप्लेंट सस्ता हो गया था जब लोगों ने छोड़ दिया कि बीमारी आ गई, दूध सस्ता हो गया, तो अब इस तरह पीछे से सस्ता दूध दिलवाओ ना। मैडम साहबा जब तक हम अपने नस को काबू नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो है, लेकिन ये तो सारा आवा का आवा ही है ना पूरा। ये आप आवा का इसको मतलब पीछे ये है कि अगर दूध से गुनाह कर रहा है तो हम भी गुनाह करें। अभी बताएं बाड़े वालों पे किसी ने एक्शन लिया? भाई आपने रेड लिस्ट नहीं डिस्प्ले की, हम तो गए, वो रेट ज्यादा है, ये इसकी वजह से हम आपको फाइन कर रहे हैं, ये फाइन जमा करा। वायलेशन ज्यादा है, मैंने इनको फाइन किया है। ठीक है, कितने किया आपने? मैंने 10,000 इनको फाइन किया है, प्राइस डिस्प्ले ना करने पर और ज्यादा दाम बेचने पर। जो कानून है उस कानून पर तो अमल दरामद करना है। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास लेबर ज्यादा है और ये नहीं कह सकते, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं आप कह रहे हैं ना ये कहाँ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब आवाम से और भी बहुत सारे लोग गरीब है। ये है सारी सूरत-ए-हाल। नाज़रीन, बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ठीक है कि अगर पीछे से अगर चीज़ें अगर उनके सेट नहीं होती, कमिश्नर कराची ने उनके रेट को 365 रुपये किलो के हिसाब से जो है रेट किया है, और बकरे का गोश्त 1220। अगर नहीं बिक रहा है, ये कसूर आवाम का नहीं है। आवाम को जब हुकूमत ने एक रेट दे दिया उसको मिलना चाहिए, और अगर दुकानदार को उसको पूरा नहीं पड़ रहा तो वो उसको जो भी होता है वो जाकर एहतजाज करे ऊपरी सतह पे, लेकिन आवाम को सरकार के नफ़ पे ही चीज़ बिकनी चाहिए। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। 460 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है, जबकि 365 रुपये जो है वो हुकूमत का जो है नोटिफिकेशन है, जिस पे मुख्तार कार साहब ने जो है अवैस जतोई साहब ने इन पर 10,000 रुपये जो है कि आप क्या कहते हो कि ये लोग जो कहते हैं कि जनाब अली के सरकार का ने गलत रेट तजवीज़ किया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये अपने ज़ाती अखराजात पूरे करने की वजह से किसी गरीब का हक नहीं खा सकते। ये गवर्नमेंट के रेट हैं 365 रुपीज़ पर केजी, और ये बेच रहे हैं 450 रुपये में, जो बिल्कुल इलीगल है, जो मतलब कानून के ख़िलाफ़ है। और यहाँ पे प्राइस लिस्ट जो है गवर्नमेंट की, जो हर रोज़ के बुनियाद पे इशू होती है, वो भी इन्होंने डिस्प्ले नहीं की। इसी वजह से हमने इसको फ़ाइन किया है और वार्न किया है। अगर ये सेम मिस्टेक आइंदा करेगा तो इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा और इसको हम जेल भेज देंगे। आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, देख रहे हैं कि ये दुकान जो है वो तो पिंजरा तो खुला हुआ है, लेकिन दुकान बंद कर दी इन्होंने। ये किस चीज़ की दुकान है? मुर्गी की दुकान है। दूध वाला भी भाग गया। ये उठाओ जरा, शटर उठाओ जरा। ये दूध की दुकान है, ये दूध वाला भी भाग गया, और दुकान तो दूध में खान में है नहीं, पता नहीं मुझे।
कौन खड़े रहे? ये मुर्गी वाला ये भी गया, वो भी गया, आए नहीं। सब्जी वाला भी भाग गया। आप ये देख रहे हैं कि सब्जी वाले भी भाग यहाँ से रवाना हो गया। किसकी दुकान है मुर्गी की है? हाँ? बोल रहे उधर भाग के गए। इधर आके आया, इधर ही आया। अच्छा चले जी, हम देखते हैं। क्या सब चल रहा है दूध? 140। रेट क्या है सरकार का? पता नहीं। सरकार का रेट ही नहीं पता तुम्हें कितने का है? 120 रुपया। 120। तो आ रहे हैं। इधर ही होते हैं आप? क्या सब चल रहा है दूध यहाँ पे? 140। 140 रुपये। ठीक है जी, उसने झूठ नहीं बोला तो सही बोला। मजिस्ट्रेट साहब को बुलाओ जरा, मजिस्ट्रेट साहब आ जाए। हाँ तो आ जाए जरा। ये दूध के नर्स जो है आपके सामने ही है नाज़रीन, और मजिस्ट्रेट अभी आ रहे हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। ये पहले 500 रुपये किलो बेचे, ठीक है, जबकि सरकारी है 400 रुपये। को कर दो 7,000 रुपये। छोटा मोटा ही फाइन किया है, वरना 30,000, 40,000, 25,000, 20,000 ऐसे होता है। आपको 7,000 किया, सही किया। भाई रेड लिस्ट कहाँ है? सर लेटेस्ट लेने के लिए गया था, ऑफिस बंद पड़ा हुआ था वहाँ पे जो है। अच्छा, आपकी वजह से ऑफिस बंद किया है हमने। नहीं मत कौन सा ऑफिस बंद है? ये अपना जहाँ पे मिलती है ना, कि अपना पुरानी सब्जी मंडी है ना, तो सामने ये ऑफिस बना हुआ था। अच्छा बहरहाल अभी 5,000 फाइन करे, बंदा बेटा 5,000 करे, फाइन दे रहे हो या 50,000? हाँ। वो दूध वाले हैं, एक दूध वाले ही है। हाँ इसको पकड़ो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पकड़ इसको। अंदर है, अंदर है, ये अंदर में बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। हाँ दरवाज़ा किधर से? इधर का, इधर से, यही वाला है और भी है? हाँ मेरे बाहर पे ताला बंद है। कहाँ से ताला बंद है? ताला ला गया ना, वो देखो बाहर निकले दूध वाले। अभी नमाज ऐसे कर गया, अभी इधर खड़ा था। 5250 की बंदी आ रही है। खालिश चलो दूध, बहरहाल टाइम बर्बाद महंगा बेच रहे खालिश हो दूध ना। बेच रहे हैं, प्योर गारंटी के साथ। आप लेबोरेटरी ले जाके चेक कर सकते हैं, 1 भी % अगर मिलावट है। आप देख लें 5250 की बंदी है, 100 रुपये टंकी किराया लिख कितना के है? क्यों नहीं लगाया हुआ? एक तो पहली बात, अगर तुम 140 बेच रहे हो, लिख के क्यों नहीं हमारे पास कंप्लेन है 140 क्या 150 में आप बेच रहे हो। ऊपर से आपने कोई लिस्ट भी नहीं लगाई कि कितने में आप बेच रहे हो। सर ये बिल्कुल माजरत है कि लिस्ट नहीं आप लगाई, अल्फिया बोल रहे हो, आप 140 बेच रहे हो, आप 150 बेच रहे हो, प्योर चला रहे हैं। तो प्योर चला रहे हो, 150 चला रहे हो ना। क्या गवर्नमेंट का रेट क्या है? सर गवर्नमेंट का रेट आपको नहीं पता? आपको गवर्नमेंट का रेट पता नहीं है? अब मसला ये है कि सर अभी आप ये देख लें तो कि सीधी सीधी बात करो ना, बताओ मुझे चालान पता है करें, गवर्नमेंट का चालान रेट करें। क्या है। नहीं वाकई नहीं पता। 120 का बीच में आया था, लेकिन उसके बाद फिर रद्द-बदल हुई थी। क्या रहता है? 120 ही रुपये हुआ है, कोई रद्द बदल नहीं हुई है। कोई रद्द-बदल नहीं हुई, बाकी वही सर रेट ये है। चीज़ जो है आपके सामने, ये कोई छुपा के नहीं रखा हुआ है, खालिश चीज़ बेच रहे हैं, कोई मिलावट नहीं है। टैंकी में दूध भरा हुआ है, लेबोरेटरी ले जाके चेक कर सकते हैं, 1 भी % अगर पानी का कतरा निकलता मुझे। अगर 10 रुपये अगर सर मार्केट में ज़्यादा रख के ये भी बोलता हूँ पानी अगर नहीं बेच भी रहा हूँ डालोगे, ना, इसका मतलब है 150 में बेचोगे। सर पीछे से महंगा मिल रहा है। नहीं है पीछे यार से इस महंगा, ये वक्त झूठ बोल। वबा आई थी ना, वबा, इस वबा के अंदर 80 रुपये लीटर दूध बिका है, 100 रुपये लीटर दूध बिक रहा है। हमारा सर बंधा हुआ दूध है सालाना। साला की बंदी की बात कर रहा हूँ मैं। बंदी 5250 की बंदी है सर। मैं इसलिए कि दूध की कंजम्पशन नहीं है। 10,000 फाइन कर दो इसको। चले चले जी, ये छोटे इलाके हैं नाज़रीन, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम बहुत है। और मुख्तार कार जो है अवेश जतोई साहब मेरे हमरा हैं, और उन्होंने ही सारा कुछ जो है ये तमाम देख रहे हैं। क्या सर? 120 सर अभी आया नहीं है वो, पहले दे के जाता है लेकिन आया नहीं है। 2-3 किलो से दे के जाता है वो, लेकिन आज आया नहीं, इस दफ़ा तो आया ही नहीं वो। कहाँ गया ये? ये भाग गए हैं क्या पूरे? सारे भाग गए। ये अपना नमाज के टाइम की वजह से। क्या बोलूँ कि नमाज का तो बहाना होता है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। कोई पूछने वाला है नहीं। चल रहे
150 रुपया 200 रुपया दे रहे, कौन पूछने वाला नहीं है लोगों, पूछने गरीब आदमी कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात तो सही है, देखें इन इलाकों में मजिस्ट्रेट कम आते हैं, पूछने वाला कोई है नहीं। नहीं, हम आते रहते हैं, आप कंप्लेंट करते हैं तो हम आते हैं, चेक करते हैं। बाहर देख लो आप लोग। बड़े इलाकों में तो सब चले जाते हैं, लेकिन ये कि इन छोटे इलाकों में कोई आता नहीं है। महंगा दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं। क्या कर रहा है ये 150 रुपये किलो? ये कहाँ भाग गए? कहाँ चले गए ये कहाँ गए? चलें कोई और मार्केट को देखते हैं। चले भैया है कि हमारे आते हुए लोग मुसलमान हो गए कि नमाजों को जाने लगे। हाँ, ये बात है, बिल्कुल नमाज याद आ गई। नमाज है, अल्लाह ताला रहम करे। ये मुस्तकिल ये जो है ना एक लिस्ट लगाएं, ये नहीं, आप लोग तो दंड तो लगा देते हो, लेकिन ये थोड़ी देर के अभी आप जाओगे ना, एक सेकंड के अंदर ये 150-60 में ये जो है ना आप लोग 10,000 या 20,000 रुपये का जो दंड लगाते हो, ये तो हमारे से ये खून चूसते हैं। हम इसको लेके जाते हैं फिर आप लोग खड़े होते नहीं, हम लोग नहीं खड़े होते बाबा। अगर देखो ना, एक रूल होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, जिसकी लिस्ट होनी चाहिए। कोई लिस्ट नहीं है, कोई नहीं है। देखो ना, आप लोग ये दंड एक दिन लगाओगे, यही हम लोग जो ये पैसा अभी लेके जा रहे हैं ना, ये दूध, ईमानदारी की बात है, यही 150 रुपये में हमको मिलेगा। अभी आप लोग जाओ, यही हमारे से पैसे वसूल होते हैं। बात यह है कि अपनी जान पे आए तो गोश्त खाना छोड़ दिया, दूध पीना छोड़ दिया, और जब महंगाई ज़्यादा होती है तो आवाम जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ये बात तो है ना कि अभी देखें वबा आएगी तो दूध भी पीना छोड़ दिया, गोश्त भी खाना छोड़ दिया, लेकिन वैसे महंगाई होती है तो कम नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, आप सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। जब वबा आई थी तो तकरीबन 60-70 रुपये में ये वही दूध बेच रहे हैं, और अभी 150 में बेच रहे हैं, कोई लिस्ट भी नहीं लगा रहे। जब वबा थी तो ये 60-70 में बिल्कुल इनका दूध खराब हो रहा। 80 रुपये लीटर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अल्लाह पाक इनको हिदायत करे। ये अब जब इनको हम पकड़ेंगे, ये ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो हम इनको अरेस्ट करेंगे। चलो ठीक है, हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने देखा कि बहुत सारे दुकानदार यहाँ से भाग गए, और लोगों की जानिब से भी ये बात का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ भी गिरा फरोशी है। और असिस्टेंट अपना मुख्तार कार अवेश जोतोई साहब ने इनको जुर्माने भी किया। हम आगे मज़ीद चल के देखते हैं।